हे नमो नमः। श्री गिरनारी भगवान गुरुदेव दत्तात्रेय परमात्मने नमो नमः। श्री अम्बे माताय नमो नमः। सद्गुरु परमात्मा गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः। श्री नवनाथ 84 सिद्धों आय नमो नमः। श्री अपने अपने गुरु महाराज आय नमो नमः। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। ओ श्री भगवान गणेश जी का प्रातः शरण स्तोत्रम। श्री प्रातः काल भगवान गजानन जी का इस नाम से दिन का प्रारंभ करना चाहिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ अनाथ बंधु सिंदूरपूर परिशोभित दंडयुग्मम् उदंड विघ्न परिखंडन चंड दंड महाकंडलादिसुरनायक वृंदवंद्यम जो इंद्र आदि देवता असुरों के समूह से वंदनीय है, अनाथों के बंधु हैं, जिनके युगल कपोल सिंदूर राशि से अनुरंजित हैं, जो उदंड प्रबल विघ्नों का खंडन करने के लिए प्रचंड दंड स्वरूप हैं, उन श्री गणेश जी परमात्मा को मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। प्रातर्नमामि चतुरानन वन्द्यमानम् इच्छाम्यनुकूलमखिलं च वरं ददानम् तं तुण्डिलं दुर्शनाधिपयज्ञसूत्रम् पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय। जो ब्रह्मा से वंदनीय है, अपने सेवक को उसकी इच्छा के अनुकूल वरदान देने वाले हैं, तुंडिल हैं, सर्प की जिनका ये जो पवित्र है अर्थात जिनका सर्प का ही जनेऊ है, उन क्रीड़ा कुशल शिव पार्वती मैया के पुत्र श्री गणेश जी को मैं कल्याण प्राप्ति के लिए प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। आदर भजामि भयदम खलो भक्त शोक रावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यं अज्ञान काननो विनाशनः विवाह
उत्साह वरदनमहं सुतमीश्वरस्य, जो अपने जन को अभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों के शोक को हरने वाले हैं, भक्तों को वरदान देने वाले हैं, वरना अग्नि है, गणों के नायक हैं, जिनका मुख श्रेष्ठ हाथी के समान है और जो अज्ञान रूप मन को नष्ट करने वाले जलाने के लिए अग्नि है, और उत्साह बढ़ाने वाले शिवसुत भगवान परमात्मा जगत पिता जगत नियंता भगवान गणेश जी को मैं प्रातः काल उठ करके नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्लोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकम् प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत् प्रियतापुमान् सुमुख एक दंत कपिल गज कर्ण लंबोदर विकट बिना विघ्नों को नाश करने वाले विघ्न विनाशक विनायक धूमकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र और गजन, ये गणेश जी के 12 नाम हैं, जो मनुष्य विद्यारंभ, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, संग्राम, युद्ध तथा संकट के अवसर पर इन नामों का पाठ अथवा श्रवण करता है। सज्जनों, उसके कार्य में विघ्न उत्पन्न कभी होता ही नहीं है। ऐसे भगवान श्री गणेश जी की कृपा उस पर बरसती है। अब हम आपको श्री गणेश जी भगवान का 18 शीर्ष का पाठ अधूरा रह गया था, उसको सुनाता हूँ। तो कहाँ तक हम पहुंचे थे? श्री गजानंद जी भगवान को ये 18 शीर्ष बहुत प्रिय है। बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसका अनुष्ठान आप कीजिए। 21 दिन तक 21 बार इसका पाठ कीजिए। समझो, 21 दिन तक इसका 21 बार पाठ करेंगे आप, तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अब भगवान को प्रिय क्या है पूजा में उनको? तो गणेश जी को सज्जनों को भी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी दल उनकी पूजा में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने बताया था जो धोकड़ हो सकता, धरो बोलते हैं, धरो। हिंदी में उसको दुर्वा बोलते हैं, दुर्वा, जो यत्र तत्र सर्वत्र मिल जाता है। तो मेढ़ी पे, आश्रमों में, मंदिरों में, बगीचा, बाग बगीचा में कभी बीज नहीं, इसको बोया नहीं पड़ता है। गणेश जी की कृपा से स्वयं उत्पत्ति इसकी होती है।
तो जो दुर्वा है, दुर्वा का जो ऊपर का अंकुर है, अंकुर दुर्वांग अंकुरान समर्पयामि, 3 पाकड़ी का होता है, एकदम कोमल मुलायम, उसको आप श्री गणेश भगवान को अर्पण करेंगे। और मोदक अर्थात लड्डू, क्या कहना है, जय गणपति भगवान की, सहस्त्र लाडू भगवान को खिलाएंगे, मनवांछित फल पाएंगे। जो दुर्वांग कुरान जयति स वै सर्वोपमो भवति, यो लाजयति स यशोवान भवति, मेधावान भवति, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलमाप्नोति। मोदक सहस्त्रेण यजति, जो 1000 लड्डू का एक साथ भोग लगाता है भगवान को, वो 1008 ऊपर जूनागढ़ गिरनार भावनाथ तलेटी शनिदेव मंदिर में एकतानाथ जी माता के द्वारा 6 तारीख शनिवार को अनंत चौदस के दिन भगवान गणपति जी के प्रसन्नता के लिए, सारे जगत के कल्याणार्थ एकता माता जी प्रातः काल से लेकर के षोडशोपचार पूजा, अग्नि स्थापन, भगवान गणपति जी का पूजन, 1008 लाडू का हवन, तत्पश्चात उत्तर पूजन, तत्पश्चात गणपति दादा के जो भी विधि होती है उसके अनुसार गणपति जी का अर्चन, तत्पश्चात भगवान गणेश जी को बाजा गाजा के साथ, ढोल नगाड़ा के साथ, अबिल गुलाल कंकु उड़ाते हुए भगवान का यात्रा निकाल करने के पश्चात जहाँ विसर्जन का स्थल है वहाँ गणपति भगवान प्रस्थान कर जाएंगे। यह साज समित विहिर यजति सर्व लभते सर्व लभते। तो जो दुर्वांग पुराण यजन करता है, उससे पूजा करता है गणेश जी महाराज का, वहाँ कुबेर के समान हो जाता है। धन की आवश्यकता तो सबको है ही है, लक्ष्मी बिना महादुखम, गरीबी कष्ट दरिद्रता समान नहीं दुखमा है, दरिद्रता के समान कोई दुखी नहीं है। वो ये करने से भगवान गणपति जी क्या बना दे, कुबेर। हाँ, जय हो। जो लाज के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी बन जाता है, वह मेधावान अर्थात बुद्धिमान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सज्जनों, अब आप कहेंगे कि भाई तो इतना गरीब क्यों है, खड्डे में क्यों पड़ा है, दूसरे को उपदेश देता है, हर प्रकार के वरदान के लिए प्रार्थना करता है सज्जनों, और तो यहाँ पड़ा है खटिया में स्वयं
पहले स्वयं को तो देख, स्वयं का उद्धार कर। पर सज्जनों, पर उपकार धर्म नहीं भाई, ओ पर उपकार धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। रोपकाराय सदाम विभूतया, पर कार्यते साध्यते साधु हो, पर कार्यते साध्यते साधु हो। जैसे सज्जनों, भाइयों बहनों, श्रोता करो, एक पेड़ है, पेड़ क्या देता है? छाया देता है। हम उसके नीचे जाएंगे तो हम सबको शीतलता प्राप्त होती है, ठंडक मिलती है। उसी तरह संत हृदय नावा नीत समाना। जो महात्मा है, जो भक्त है, जो संत है, उनका हृदय कैसे कोमल होता है? तो नवनीत मतलब मक्खन से भी ज्यादा उनका हृदय कोमल होता है। नवनीत का मतलब मक्खन, मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है सज्जनों। तो ये तुलसीनाथ बाबा, एकता माता, इस जगत के कल्याण के नतमस्तक है गणपति के चरणों में, और सदा सर्वदा हर निष्प्रार्थी है प्रभु के चरणों में जगत के कल्याण के लिए। हम साधु हैं, हम सब हमारे एक परिवार है। महात्मा हैं हम। तो महात्मा की परिभाषा बताती है कि महान चासो आत्मा इति महात्मा, जिसकी आत्मा ही महान है, दिव्य है, वही संत कहलाने योग्य है। तो यही हम करते हैं, सदैव से करते आए हैं। सबके हित के लिए भजन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, यजन करते हैं, स्मरण करते हैं, स्तवन करते हैं, वंदन करते हैं, आरती करते हैं, यज्ञ करते हैं, सारे जगत के भला के लिए करते हैं। हम बाबा तुलसीदास एकतानाथ जी महाराज स्वयं के लिए कुछ नहीं करते हैं। प्रभु दया करो। तो ये शंका आप निकाल देना कि भाई ये बाबा क्यों खट्टी में पड़ा है। इसकी हालत तो स्वयं को देखो। जो 8 ब्राह्मणों को आठ ब्राह्मण देवता को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है। 8 पुस्तक हस्तलिखित हो कि जो भी हो, आजकल तो उपलब्ध है सब कुछ, छोटी छोटी पुस्तकें। 8 पुस्तक को लेकर के ब्राह्मण देवता को, भक्त को दान कर देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। वह सूर्य के समान तेज संपन्न हो जाता है, ऐसा दान करने वाला, ऐसा भजन करने वाले सूर्य ग्रहण के समय
महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक मंत्र सिद्ध हो जाता है। अभी ग्रहण ही आ रहा है। ग्रहण में इस गणपति अष्टादश शीर्ष का पाठ करने से वो साधक मंत्र सिद्ध हो जाता है। सज्जनों, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है। जीवन में जो हमको विघ्न आ रहे हैं, चलते फिरते कोई भी काम हमारा नहीं हो रहा है, सब काम में बाधा आती, रुकावट आती है, वो इसको पार करने से जरूर तो आपके सारे विघ्नों का नाश हो जाएगा। दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में लीला लहर हो जाएगा। सर्व विध हो जाता है। सर्व विध हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस प्रकार यह महाविद्या है। ब्रह्म विद्या है। तो मेरे भाइयों, भगवान गणपति जी का ये जो पाठ है वो आप भूलना नहीं। ये गणपति जी भगवान का स्तवन ऐसे भी सर्वप्रथम भगवान गणेश जी परमात्मा का स्मरण करते ही रहना चाहिए। अपने स्व कल्याण के लिए, जगत के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए। श्री गजानंद जी महाराज जो विश्व विख्यात माया नगरी मुंबई में बड़े बड़े समर्थ असमर्थ सब विनायक भगवान गणेश जी के मंदिर में दर्शन के लिए मत्था टेकने 12 महीना 300 दिन भीड़ लगी रहती है। तो उन सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का हम स्तोत्र का पाठ आपको सुनाते हैं। विघ्नेशो विघ्नचोय खंडन नामधेयो श्री शंकरात्मजो सुराधिप वंद्यपाद दुर्गा महाव्रत फल अखिल मंगलात्मन विघ्नो महापहर सिद्धि विनायक त्वयं विघ्नो महापालक
विघ्नो ममापहर सिद्धि विनायक तुम। हे विघ्न विनेश, हे सिद्धि विनायक भगवान गणपति जी, आपका नाम विघ्न समूह का खंडन करने वाला है, अर्थात सारे विघ्नों को नष्ट करने वाला है, मिटा देने वाला है, हटा देने वाला है। आप भगवान भोले बाबा देवादेव महादेव के सुपुत्र हैं। भगवान देवों के राजा, स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र देव आपके चरण शरण की वंदन करते हैं प्रभु जी। आप श्री पार्वती के महान व्रत के उत्तम फल एवं निखिल मंगल रूप हैं। आप मेरे विघ्न का भगवान गणपति जी हमारे सारे विघ्नों का निवारण कीजिए। मेरे गजानन जी महाराज दया कीजिए भगवान। तत्पद्म राग मणिवर्ण शरीर कांति श्री सिद्धि बुद्धि परिचर्चित कुमकुम श्री दक्ष स्तने बलयित मनोज्ञसुंडो विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायक त्वम्। हे परमात्मा, हे जगत पिता, हे श्री सिद्धि विनायक, आपके चरणों के श्री विग्रह की कांति उत्तम पद्म राग मणि के समान अरुण वर्ण की है। अरुण ऐसा प्रकाशा भगवान सूर्य के समान। स्त्री सिद्धि और बुद्धि देवियों के अनुलेपन करके आपके स्त्री अंगों में कुमकुम की शोभा का विस्तार किया है। आपके दाहिने स्तन पर बलिया कार मुड़ा हुआ सूंड दंड अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। गणपति भगवान, आप मेरे सारे विघ्नों को हर लीजिए, दूर कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। भिक्षाम देहि त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। मेरे गणपति दादा रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे आपने बड़ी सभा में करुओं के बीच द्रौपदी माता की लाज बचाई थी, जैसे आपने गजराज की रक्षा की थी, सारे जगत के सहारे उसके टूट गए, सभी से आशा खत्म हो गई, मगर ने उसको खींच रखा था। उस समय आपको पुकारा भगवान श्री कन्हैया, एको अहम बहु श्यामः। आपके ही कृपा से सारी सृष्टि की रचना हुई है। आपके कृपा से सारा संसार टिका हुआ है। तो
गणपति भगवान हमारे सबके विघ्नों को आप कृपा करके यथाशीघ्र दूर कीजिए, दुखों का निवारण कीजिए गणपति भगवान। पाशांकुशाब्ज पर सौषध चतुर्भिः दोर्भिः स्वर्ण कुसुमस्त्र गुमांग जाता सिंदूर शोभित ललाट विदु प्रकाशो विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायक त्वम्। हे भगवान सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टय विनायक नमो नमः। हे सिद्धि विनायक परमात्मा, आप अपने चार हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, कमल और परशु धारण करते हैं। लाल फूलों की माला से अलंकृत हैं और उमा के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा आपके सिंदूर शोभित ललाट में चंद्रमा का प्रकाश फैला है। देवा, आप मेरे सारे विघ्नों का अपहरण कर लीजिए। देव दया करो। ओम कार्येषु विघ्न चय भीति विरंचि मुखैः संपूजिता सुरवरैरपि मोदकान्दैः सर्वेषु च प्रथममेव सुरेषु पूज्यो विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायक त्वम्। हे भगवान श्री सिद्धि विनायक देव, सभी कार्यों में विघ्न समूह के आ पड़ने की आकांक्षा से भयभीत हुए ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं ने भी आपकी मोदक आदि मिष्टानों से भली भांति पूजा की है। जो वर्णन है उसी के अनुसार जूनागढ़ शनि भगवान का मंदिर भावनाथ तलेटी में आया हुआ है। उनके पुजारी जी हैं माता एकतानाथ जी। वही विधि आपका करने के लिए उत्साहित है भगवान। कब शनिवार आए, कब अनंत चतुर्दशी आए, तो उनके भी विघ्नों का भगवान हर तरह से विघ्नों को दूर कर दीजिए मेरे मालिक ईश्वर परमात्मा। शीघ्रांचल खल नदोंगर ऊर्ध्वकंठौ स्थूलेन्दुरुद्र गण आसित देव संघः सुरप श्रुतिश पृथुवर्तुल तुंगलुंडो दुंडो विघ्नं महापहर सिद्धि विनायक त्वम्। हे भगवान सिद्धि विनायक, हे अष्ट विनायक, हे मेरे सबके दाता,
प्रभु सबके उद्धारक, सारे जगत का कल्याण करने वाले, आप जल्दी जल्दी चलने, लड़खड़ाने, उच्च स्वर शब्द करने, ऊर्ध्वकंठ होने, स्थूल इंदु धारण करने, रुद्रगण को साथ रखने के कारण समस्त देव समूह दाय को आप हंसाते रहते हैं, प्रसन्न रखते हैं, सबको खुश रखते हैं सबको। भगवान आपके कान सूर्य के समान जान पड़ते हैं। आप मोटा गोलाकार और ऊंचा तुंद तोंद पेट धारण करते हैं। आप मेरे विघ्नों का अपहरण कीजिए मेरे देव भगवान गणपति जी महाराज। यज्ञोपवीत पद लंबित नागराजो मासादि पुण्य दशीकृत ऋक्षराज भक्ता भयप्रद दयालय विघ्नराज विघ्न महा मम पापहर सिद्धि विनायक तुम। आपने नागराज को यज्ञोपवीत का स्थान दे रखा है। जैसे ब्राह्मण देवता लोग जनेऊ धारण करते हैं यज्ञोपवीत, तो गणपति दादा ने अपने सर्प से यज्ञोपवीत को बना रखा इस तरह। आप मासादि तिथि प्रतिपदा में भी पुण्यदाता चंद्रमा का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। भक्तों को देने वाले हे दयाधाम विघ्नराज, हे सिद्धि विनायक, आप मेरे विघ्नों को एकता मैया के विघ्नों को हर लीजिए मेरे प्रभु। सदरत्न सारा ततिराजित कौसुम चारु सदनवय ऊर्जिता श्री सर्वत्र मंगल कर स्मरण प्रताप विघ्न ममापहर सिद्धि विनायक तुम। आपका सुंदर कृत उत्तम रत्नों के सार भागों की श्रेणी से उद्दीप्त होता है। आप कुसुम भी रंग के दो मनोहर वस्त्र धारण करते हैं। आपकी शोभा या कांति बहुत बड़ी चकाचक है और सर्वत्र आपके स्मरण का प्रताप सबका मंगल करने वाला है। गणपति दादा, हे सिद्धि विनायक भगवान, आप मेरे और एकता मैया के सारे संसार के विघ्नों को हर ले प्रभु, दया करें। देवांत का दूरेशो भीद सुरारितार्था देवांत का सुर भीति सुरार्ति हरता विघ्ना विज्ञान बोध नवरेण तमोपहरता
आनंदी तत त्रिभुवनेश कुमारब्धो विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायक तुम। हे सच्चिदानंद घन सारे जगत को आनंद देने वाले, सारे जगत को अपने प्रताप से खुश रखने वाले, आए हुए शरण में कभी उसको खाली नहीं जाने देने वाले, जो आपके शरण में आता है वो अपने हर कामनाओं की झोली भर के जाता है। हे विघ्न विनाशक परमात्मा, आप हम पर एकता मैया को भी सारे संसार पर कृपा कीजिए। हे सिद्धि विनायक भगवान, आप देवांतक आदि असुरों से डरे हुए देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले, विज्ञान बोध के वरदान से सबके अज्ञान अंधकार को हर लेने वाले हैं। हे त्रिभुवनपति, हे जगत पिता, इंद्र को आनंदित करने वाले, देवों के राजा, इंद्रासन की रक्षा करने वाले, भगवान को इंद्र देव को वरदान देने वाले, हे कुमार बंधो, त्रिभुवन जगतपति, अब हमारे एकता मैया के सारे संसार के विघ्नों का निवारण कीजिए। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। प्रभु सिद्धि विनायक, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक। बोलो श्री गजानंद गणपति भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। सभी का कल्याण हो। सभी का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओ हरि ओम। श्री गजानंद विघ्न विनायक सिद्धि विनायक प्रभु के चरण कमल अर्पण करता हुआ, हाथ जोड़ के अंजलि फैलाता हुआ, दया की भीख मांगता हुआ ये तुलसीनाथ बाबा सारे जगत के लिए प्रार्थी है। प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। हे प्रभु गणपति भगवान, ये श्वास
किसी में किसी के लाभ अर्थ काम आए, क्योंकि हम साधु हैं। साधु किसको बोलते हैं? पर कार्यति साधयति साधु। जो सभी का छोटे से लेकर बड़े तक का आदर करे, सम्मान करे, प्रिय हित वाणी बोले, सबके मनोरथ के लिए भगवान विनायक का विनंती करे। आप सब श्रोतागुण ऐसा नहीं विचारना कि बाबा खटिया में पड़ा हुआ स्वयं खटिया में पड़ा है और मोटी मोटी बातों फाड़ता है, ऐसा नहीं है। हम बाबा हैं, साधु हैं। हम सब कुछ जो भी करते हो आपके हित के लिए करते हैं, आज सबके कल्याण के लिए करते हैं। क्यों? कि भारत है तो जूनागढ़ है, भारत है तो गुजरात है। आप वंदनीय महान भगवान के अंशावतार हैं तो हम हैं। इसलिए आप सबको चरण कमल में तुलसीनाथ बाबा का, एकता मैया का वंदन है, वंदन है, वंदन है, स्वीकार कीजिएगा। पाछो આપણે મળશું સાંજે આરતી પછી। જય ગણપતિ।